अब आज थोड़ा सा 10-15 मिनट ज्यादा होगा समय। आप लोगों में से किसी को यदि परेशानी हो तो बता दीजिएगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि सब ये चल सके। कुछ थोड़ी मुझे पता था कि आज बातचीत के क्रम में थोड़ी विलंब होगी, तो इसको जो है आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखें, जो पीछे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 10⁻⁻⁴ 2 3 था, तो ये कर दिया। एक डायमेंशन तो इसका ये हो गया। दूसरा है कि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई और 4 नंबर का मल्टीप्लाई, ये दो डायमेंशन विद 2 सिस्टम, अर्थमेटिक और अलजेब्रा। तो इसको एक डायमेंशन तो ये हो गया था कि x10 को हम x सब्स्टिट्यूट कर लिए थे, तो ये भी हमारा फॉर्मेशन हो गया था x⁻⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻, एंड सो ऑन, x⁻n तक के लिए भी हम फॉर्मेशन कर सकते थे। ये अपना एक अलग टॉपिक था। दूसरा, यदि हायर लेवल को कोई जाना चाहता है तो 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, इन दिस वे हम बाइनरी फंक्शन में भी जा सकते हैं। बाइनरी 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3 एंड सो ऑन, ऑक्टाडेसिमल के फंक्शन में हम चले जाएंगे। और तो यानी पूरे नंबर सिस्टम विद रैंडम रेडिक्स। तो किसी भी बेस के ऊपर जो है हम जा सकते हैं। इसकी एक हायर ऑपरेशन थोड़ी यहां तक बनती है, लेकिन इसको आप में से जिस किसी का भी ऑन हो वो खुद ही बंद कर लेंगे ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहां अब ये समझे कि जैसे बाइनरी हो गया, ऑक्टाडेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, तो जो भी है ये जो है हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच सकते हैं, किसी भी तो लेकिन इसके लिए आपको एक हमें अलग कन्वर्जन ऑफ रेडिक्स पढ़ाना होगा, तो वो एक अलग विषय होगा, तो उसको हम फिर बाद में इसमें कनेक्ट करेंगे। पहले आपको कन्वर्जन समझा देंगे कि डेसिमल सिस्टम से कैसे हम बाइनरी में करते हैं, हेक्साडेसिमल में करते हैं या ऑक्टाडेसिमल में करते हैं, तो किस तरह से ये चीजें होती है। तो उस पर एक अलग टॉपिक बाद में हम रखेंगे और वो बहुत आसान है, आप लोग आराम से समझ जाएंगे। तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इसीलिए फिलहाल जो है हम इन दो टॉपिक्स की चर्चा की है। एक डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में अलग अलग बेस, फिर उसके अगर ये अल्जेब्रिक में जाएं तो एक्स के भी अलग अलग जो है डिग्रीज के ऊपर, और फिर तीसरा जो होगा वो नंबर्स, जैसे 2 नंबर्स का हो गया, 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर के मल्टीप्लाई, इन दिस में n नंबर तक के मल्टीप्लाई के लिए भी ये फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है। तो वैदिक गणित अगर यहां अगर 12 × 13 आप दूसरी तीसरी क्लास में अगर सिखाते हैं बच्चे को, तो इसमें जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक की चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, और सबके लिए मटेरियल आप इसमें आप रख सकते हैं। जैसा आपके सामने ऑडियंस होगा, बस उसमें से वही चीज पिक करिए, उनके सामने डालिए। क्योंकि जब आप 12 × 13 सिर्फ करा के छोड़ दीजिएगा किसी कॉलेज के स्टूडेंट को, तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। और यदि पहली दूसरी या चौथी पांचवी तक के, चौथी पांचवी के भी बच्चे को अगर आप ये समझाएंगे x+2 और x+3, तो संभवतः वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको नहीं समझेगा। हाँ, अगर 7th 8th के बच्चे को ये बात आप समझाते हैं
तो उसके तो क्लास में ये आता है, तो ये समझ जाएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखें कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास, अब हमने किया x+2 और x+3। इसका आंसर आपको, देखें यहां पर क्या है, +2 डेविएशन और +3 डेविएशन। कैसे ये सॉल्व होगा, तो देखिए आराम से। अब x+2 में 3 प्लस करें तो x+5, तो x से मल्टीप्लाई करते हुए x+5, और फिर डेविएशन का मल्टीप्लाई, तो 6। आराम से आप इसका आंसर विद इन सेकेंड लिख सकते हैं। यानी ये लेटर्स लिखने में जितना टाइम लगेगा, आप उतने ही समय में इसकी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, चाहे अर्थमेटिक हो या अलजेब्रा हो, सीधा। अब थोड़ा सा एक बात करिए कि हमने x पे पावर 1 लिया, तो x पे पावर 1 लेते हैं। अब मान लीजिए, सपोज करें कि कोई नंबर 102 और 103 हो जाता है। अभी हम एक ही पक्ष को लेके चल रहे हैं, तो 102 103 हो जाता है। तो यहां क्या होगा कि यहां डेविएशन हो गया 2 और यहां डेविएशन हो गया 3। अब यहां डेविएशन यदि 3 हुआ तो 2 3 जा 6। आपको यह कहा जाता है कि यहां 2 डिजिट हमें रखना है, और इसको 103, 2+3, तो 105 रखना है। अब ये नंबर बनाइए। जब हम ये नंबर बनाते हैं तो बनता है ये 105 इंटू 100 और +06, यानी ये हम सिंपली, अब इसकी टेक्निकल पॉइंट टर्म को जरा ध्यान दीजिए। यहां बेस कितना है, 10⁻² है, यानी 100, और यहां मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 10⁻² से हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखिए। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान दें कि 10 को फिर x सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहां हो जाएगा x² + 2 और x² + 3। अब ये जो आपके पास नंबर बन के तैयार हुआ, अब इसको समझिए। अब यहां डेविएशन हो गया आपका +2, और यहां पर हो गया +3। अब यहां जो चीजें बन के आएंगी वो कुछ ऐसी बनेगी। एक मिनट, मैं इसको नीचे लिख लेता हूं। अब यहां देखिए, ये जो पॉइंट बनेगा, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दें, तो इसको जब हम यहां हो गया N1 N2, और ये हो गया D1 D2। सिमिलरली जो हम पहले किए हैं, x² + 2 + 3, ये आ गया, और इधर आ गया आपका 2 × 3। अब ये हो गया x² + 5, और यहां पर हो गया आपका 2 3 जा 6। लेकिन ये जो आपको आए हैं वो प्लेस आए हैं। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है। तो अगर ये x⁻² है, तो हम कर सकते हैं x² से ही, जैसे यहां 10⁻² से 100 से किया था 10⁻², सिमिलरली x⁻² से ये मल्टीप्लाई होगा। अब आपका जो, और जो ही x⁻² से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, इसके जगह पर प्लस इंसर्ट हो जाएगा। और अब इसको सॉल्व करें, x² × x², तो x⁻⁴ +5x² और +6, ये जो है आपका बन के तैयार। तो एक फॉर्मेशन, एक चीज जो है, यहां बात समझ में आती है। अब ये जो है ना, अब सिमिलरली
अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा, जब विषय वस्तु को हम ढंग से रखेंगे तब इस पर और चर्चा हम गहन करेंगे। और इसका देखें दूसरा रूप। अब एक काम जो यहां हमने किया वो था कि ये आगे और जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। अब पीछे हम जो बात किए कि दो बातें आपको बताई, 12 × 13 और 10 को हमने x माना, तो x+2 और x+3। तो x+2 और x+3 आपके पास बना। अब इसको फॉर्मुलेशन कैसे होगा तो वो देखें। अब x+2 और x+3 बना कब? जब 12 और 13 था। तो यहां हो गया 10+2 और ये 10+3। 10 को हमने x मान लिया, तब बना x+2 और x+3। अब ये 2 और 3 है। इस 2 और 3 को आप a मान ले और 3 को b मान ले, तब देखें क्या फॉर्मेशन होता है। तब आपके पास बनेगा x+a और x+b। ऐसा फॉर्मेशन आपका बन के तैयार। अब ये देखें, यहां पर आपका आएगा a डेविएशन और यहां हो जाएगा b डेविएशन। फिर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x+a+b और a×b, ऐसा बनेगा। अब चूंकि यहां बेस x है, 10 है, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई जो ही करेंगे तो इसको नेक्स्ट टर्म में करते हैं मल्टीप्लाई। अब देखें, यहां पर x, x+a+b(x) और +a×b। अब यहां पर आप देखें x² +a+bx और +ab। ये आपका बन के तैयार हो गया। ये किसका बना वो देखिए। ये x+a x+b =x² +a+bx और +ab। ये जो है ये फॉर्मूला बन के आपका तैयार। अब इस फॉर्मूले को यदि आप ध्यान देंगे तो ये फॉर्मूला क्लास 7th में है या नहीं पता नहीं, क्लास 8 में है ये तो पता है। क्लास 8 में भी है, 8। 9 में भी है और 10 में भी इसका यूज होता है कि नहीं। फैक्टराइजेशन में भी इसको यूज करते हैं और एक्सपेंशन में भी यूज करते हैं। और वहीं पर जो है आ, आप देखिएगा 9th क्लास में 102 × 106 वाला क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है कि यूजिंग द आइडेंटिटी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। और आप देखिए वैदिक गणित, ये 12 × 13 सिखाया जब आपको मैं, तो उसी 12 × 13 से इतनी सारी चीजें आपके सामने निकल के आ गई। तो ये जो है वैदिक गणित कुछ इस तरह की चीजें हैं। आप देखें पूरी की पूरी ये 12 × 13 जब मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा था तो इसको कहां तक ले जाना है। तीसरी चौथी के बच्चे को बता रहे हैं तो 12 × 13 करना सिखाएंगे, उसके बाद उसको वहीं पर छोड़ेंगे, उन्हीं चीजों से बात करेंगे। जब 6th 7th का बच्चा होगा हमारे पास या 8th का बच्चा होगा, 7th से शुरू कर देंगे, 7th या 7th से ऊपर का बच्चा होगा तो उसको हम 10 को सब्स्टिट्यूट करना सिखाएंगे।
तब हम x+2 और x+3 पर उसको ले जाएंगे। वहां पर उसको यही 12 × 13 का मल्टीप्लाई उसको ध्यान में रहेगा और वो इसको आराम से करके दे देगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और सिमिलरली उसको जब हम 2 और 3 दोनों को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका x+a और x+b का फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से जो है ये वैदिक गणित वैरी करता है अलग अलग जगह, और ये इस ढंग से जो है चीजें आगे पीछे होती रहती है और बढ़ती रहती है। अब जैसे देखिए, कुछ चीजें जो है वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आप 2 ही मिनट में बच्चे को उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि जो जनरल क्लास में वो पढ़ता नहीं है या कोई टीचर उसको सिखाता नहीं है। अब सोचिए कि आप अगर किसी बच्चे को आ, अगर 7th 8th क्लास के या 9th क्लास के भी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं 11 12 और 13, 3 नंबर, तो अगर उसको बच्चे को सीधा कहिए कि x+a x+b और x+c का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, वो चक्कर खा के गिर जाएगा। और कितने बच्चे वो दिमाग से उसके हट जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर वैदिक गणित जो है इसको इतना इजी बना देगा, इतना सुलभ बना देगा कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो मतलब एक टीचर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे हम चीजों को किसके सामने कौन सी चीज रख रहे हैं। अब जैसे मान ले कि हम जो चीजें बच्चे को दे रहे हैं, हम जो चीजें बच्चों के सामने रख रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है चीजें आगे जाएंगी। और इस तरह से देखें, अब यहां पर ये है, आप सब लोगों को इसकी मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था, तो इस पर हम उतना ध्यान नहीं देंगे। इसको जब हम फिर फर्दर करेंगे तो आपको समझाएंगे। ये देखें, 1 2 और 3, 3 डेविएशन यहां चर्चा हो रही थी। और 3 डेविएशन की जब चर्चा हो रही थी तो देखें, इसमें जब 3 नंबर है तो 3 पार्ट, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, मिडल पार्ट और राइट, 3 पार्ट की बात इसमें हो जाएगा। D1 D2 D3, इसको हम बाद में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी इस पर एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं वो देखें, 1 × 2 +2 × 3 और +3 × 1, ये और 11 11 +2 + 3। तो इन दिस वे ये जो है चीजें चलेंगी, या जो भी है इसको आप समझ लीजिए। अब है 11 × 2 = 13 और 3 = 16, ये हो गया 2 और 6 8 और 3 11, और यहां हो गया 2 3 = 6, ये आ गया। अब यहां देखें, 2 डिजिट है, एक डिजिट कैरी फॉरवर्ड, तो आ गया 1716, ये आपका आ गया। ये तो नंबर की मल्टीप्लाई। लेकिन अब समझें, अब देखें यहां पर ये हो गया आपका 11 हो गया 10 + 1, 12 हो गया 10 + 2 और 13 हो गया 10 + 3, ये आ गया। 10 को सब्स्टिट्यूट करिए, फिर हो जाएगा x+2 x+1 x+2 और x+3, ये आपका बन के तैयार हो गया। यहां जो डेविएशन हुआ वो हो गया +1 +2 और +3, इसको। अब यहां पर जो आपका मेंशन होगा वो होगा
x+1+2+3। एक पार्ट। अच्छा, 2 1 जा 2, 6 2 8 और 3 11। और नेक्स्ट हो जाएगा 1 × 2 × 3, यानी 2 3 जा 6, और ये 2 3 जा 6, 6। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहां पर अब यहां जो है एक्स +6 एक हो गया, दूसरा हो गया 11, और तीसरा हो गया 6। यहां पर x से मल्टीप्लाई, क्योंकि, और यहां पर x² से, ये हमारा फॉर्मेशन चलेगा। ये बढ़ती चली जाएगी, जितने प्लेस होंगे उतने ये पावर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो x² को करें x+6 और +11x और +6, इसको सॉल्व कर लें। x³ +6x² +11x और +6, ये आपका जो है ये बन के तैयार हो गया। अब यहीं पर 1 2 3 को आप ABC ले लें, तो यहां हो जाएगा x+a, x+b और x+c, ये आपका बन के तैयार हो गया। अब यहां डेविएशंस देखें, a, b और c, ये आपका बन के आ गया। नेक्स्ट जो हम काम करेंगे यहां, वो हो जाएगा डेविएशंस का मल्टीप्लाई ए, बी और सी। उसके बाद यहां हो जाएगा AB +BC और +AC। उसके बाद x +a +b+c। अब आपको पता है यहां x से मल्टीप्लाई करना है और यहां x² से करना है। तो x² x+a +b+c +AB +BC +AC और +ABC। इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट कर दें एक बार, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। x³ +a +b+c x² +AB +BC +AC x और +ABC। अब इसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ही 11 × 12 × 13, ये आपका दे दिया, देखे फॉर्मूला, ये दे दिया आपका x+a, x+b और x+c का फॉर्मेशन, जो आप 9th या 10th क्लास में, ये टॉपिक तो है लेकिन इसे पढ़ाने के लिए टीचर नहीं बोलता, कहता कि ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो ये आपने देखा कैसे हम छोटे से वैदिक गणित को, जो 11 × 12 था, सिर्फ 11 × 12, मतलब जब हम सिखाना शुरू किए तो कहां से कहां तक उनको हम सिखाए, और कहां से कहां तक
चीजों को पहुंचाया। तो वैदिक गणित की ये खासियत है। और इस तरह से जो है हम वैदिक गणित को आगे समझ सकते हैं और रख सकते हैं। हर आदमी की अपनी अपनी, यहां पर जितने भी लोग हैं उन सब की क्षमताएं अलग अलग है। सब लोगों का जो है वो मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम सब लोग जब चीजों को पहले सीखें, पहले प्रयास करें, और चीजों को किस लेवल तक हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये तो हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो है किस तरह की ऑडियंस आगे रहने वाली है। कई बार हमारे क्लास के स्टूडेंट होते हैं, तो क्लास के स्टूडेंट में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसे हमें कौन सी चीज देनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। तो इसको हम थोड़ा सा अब यहां पर इसको रखते हैं और देखते हैं फिर आगे मैं